हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए लास्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग कवर कर चुके हैं। टाइप 4 पर हम पहुंच गए थे। ठीक है, टाइप 3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। टाइप 4 के जितने भी अच्छे क्वेश्चन है आज मैं सारे डिस्कस करूंगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। थोड़ा सा फास्ट रखने की कोशिश करूंगा, तो अपना कंसंट्रेशन पूरा ध्यान हमेशा यहाँ बनाकर चलना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 4 का तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन आपको वहां पे करा चुका हूं। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है, एक व्यक्ति एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो दीवार के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी है, उस पर चढ़ रहा है। तो व्यक्ति जो है इस पर चढ़ रहा है, इस सीढ़ी पर, ठीक, और ये दीवार के सहारे खड़ी हुई है सीढ़ी, ठीक है, दीवार के सहारे। और उसने कहा दीवार के सहारे खड़ी होते हुए कोण कितना बनाया, 30 डिग्री का। ध्यान देना, ये मत कर देना आप 30, ये मत कर देना, आधार से 30 नहीं बन रहा। उसने कहा कि दीवार के साथ 30 के कोण पर झुकी है। दीवार ये रही, ये सीढ़ी इस दीवार के साथ 30 के कोण पर, आधार 30 नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। आगे कहा गया है, जो व्यक्ति चढ़ रहा है उसकी गति, इस व्यक्ति की जो गति है चढ़ने की ऊपर दीवार पर 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 2 मीटर, ठीक है, या 1 मीटर अगर चढ़े वो तो उसे हाफ सेकंड लगेंगे। भाई एक बात ध्यान देना जरा, 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है वो, इसका मतलब आधे सेकंड में 1 मीटर, तो 1 मीटर हाफ सेकंड में। आगे उसने कहा तो वह दीवार पर किस गति से पहुंचेगा। अब देखो, दीवार पर किस गति से वो पहुंच जाएगा, यहां तक आने में उसकी गति क्या होगी। एक बात ध्यान देना, यहां पर 30 है, इसको मैं a मान लूं, ठीक है, इसको मैंने a माना और इसको मैंने माना b। साइन लगाओ, साइन 30 बराबर, इसमें क्या होता है, लंब, लंब हो गया a बटे क्या, या आप सीधा साइन 30 की वैल्यू कितनी देखो, कितनी होती है, 1/2। तो ये क्या हो गई आपकी 1 और ये कितना हो गया आपका 2। कैसे, क्योंकि ऊपर वाली लंब होती है और नीचे वाली कम। साइन 30 अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहां से 1/2, 1/2 का मतलब लंब हो गया आपके पास 1 और कर्ण हो गया 2। तो टोटल लंबाई ऐसे मान लो 2 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 2 मीटर। तो 1 मीटर जा रहा है हाफ सेकंड में, तो 2 मीटर कितने में जाएगा वो, 2 मीटर जाने में कितना लगेगा उसे, 1 सेकंड। तो आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पर 1 सेकंड आ गया। तो इसमें आप आंसर मैच कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एक बार आपकी संतुष्टि के लिए मैं मैच कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल यही है, 1 सेकंड इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिपीट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं करूंगा, गर्मी बहुत है यार, यहाँ पर खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल रहता है। मन तो ये करता है कि बस बहुत हो गया और वीडियो को छोड़ के भाग लूं, लेकिन नहीं, मुझे ये रहता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको फिर कौन पढ़ाएगा अगर मैं आपको ऐसे ही गर्मी की वजह से नहीं दूंगा। तो मैं मजबूर रहता हूँ यहाँ पर पढ़ाने के लिए आपके प्यार की वजह से, ठीक है। तो आप इसको जरूर प्यार दिया करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में आपसे कहा गया एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने, एक सड़क है, ठीक है, एक सड़क है इस तरह से, ठीक। उसने कहा एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने 2 ऊर्ध्वाधर खंबे लगे हुए हैं। तो एक दूसरे के सामने 2 ऊर्ध्वाधर खंबे लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए, खंबे लगे हुए हैं, उनमें एक 108 मीटर ऊंचा है, ठीक है, एक 108 मीटर ऊंचा है। इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष एवं आधार भाग के अवनमन कोण 30 और ये है। तो बड़ा खंबा 108 का है, 180 नहीं 108। और इस खंबे से, लैंग्वेज को पढ़ना तो आप समझ जाएंगे, इस खंबे से इसके शीर्ष का और इसके आधार का
कोण कितने दिए हुए यहाँ पर आपको 30 और 60, ये है 30 और आधार का कोण कितना है 60। आपसे कहा गया दूसरे खंबे की ऊंचाई, दूसरा क्या है ये, इसकी ऊंचाई h मान ली, तो ये भी यहां से यहां तक आपके पास h होगी। पूरी तो 108 है, उस पूरी में से ये नीचे वाली क्या है h है, तो ये यहां से यहां तक ये क्या होगी 108 माइनस h, ये सभी तो आप जानते हैं। ठीक है, 60 वाले में देखो ये 30 होगा, अगर ये 30 है, 30 के साथ 108 है, तो 60 के साथ कितनी होगी 108/3, क्योंकि बड़े एंगल के साथ वाली साइड छोटी, छोटी बनाने के लिए √3 से भाग। ठीक है, 30 के सामने ये रही 108 माइनस h, 30 के सामने, या ऐसे बोल दो अगर ये 30 है ये 90 होगा तो ये पूरा कितना होगा 60, 60 के साथ वाली ये है, तो 30 के साथ वाली क्या होगी 108 माइनस h, और इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे कोण के साथ वाली साइड बड़ी, ये और ये दोनों बराबर होंगी, तो 108 माइनस h √3 ये बराबर होगी इसके 108/√3, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 108 माइनस 3h, इस तरह से कहानी बनेगी 108। ठीक, 3h इधर जाएगा, 108 इधर आएगा, तो 108 कॉमन ले लेंगे, तो 3 माइनस 1 बचेगा, और ये बचेगा 108 गुना 2 और बराबर 3h, 3 से 108 36 बार कटेगा, 36 दूनी कितना आएगा 72, तो h की वैल्यू आपके पास आएगी 72 सेंटीमीटर या मीटर, और यही आपका यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 पर। 8वां क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना। 4 के बाद सीधा 8 पर लेके जा रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, रिपीट है सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और मैं आसानी से आपको समझाने में सक्षम हूँ इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझना। देखिए, किसी मैदान पर लंबवत स्थित ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष की ऊंचाई का कोण उसी मैदान के बिंदु P से 60 दिखाई देता है। तो एक मीनार है हमारे पास, और एक इस मैदान पर कोई बिंदु हमारे पास P है, तो यहां से जो कोण दिखाई दे रहा है ये, ठीक, ये कितना है 60। ध्यान देना, कोण ये नहीं कहा कि अवनमन है, अवनमन नहीं है तो उन्नयन होगा पक्का। ठीक है, बिंदु P से ऊर्ध्वाधर 10 मीटर ऊंचाई पर, इस बिंदु P से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु Q है। ठीक, आगे कहा ऊपर Q बिंदु से मीनार के आधार की अवनति, मीनार के आधार, मीनार तो ये थी ना, तो मीनार के आधार, ये रहा मीनार के आधार की अवनति कोण 30 डिग्री है। तो ये जो अवनति कोण है ये कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो फिर ये भी 30 होगा, जेड बना हुआ है। मीनार की ऊंचाई, तो आप इसको एक बार ऐसे मिला दो जो आपको सही सा लगे देखने में। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालनी है। अब देखो ध्यान से समझना कितने जल्दी आंसर आएगा। एक बात देखो, ये 10 है, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी 10 होगी। ठीक, अब एक बात ध्यान देना, 30 ये हो गया, तो ये कितना होगा 60, 60 के साथ कितनी है 10, तो 30 के साथ कितनी होगी 10√3, ये आएगा पक्का। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर और ध्यान दो, 60 वाले में देखो, 60 के साथ की साइड क्या है 10√3, ये कितना होगा 30, अगर ये 30 है तो 30 के साथ वाली साइड क्या होगी √3 गुना होगी, तो इसका √3 गुना 10, √3 गुना √3 कितना आएगा आपके पास 30, और ऊंचाई आपके पास आ गई है। आपका आंसर कितना हुआ यहाँ पर 30, यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत छोटा मैंने करा दिया आपको। आगे चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखें, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर
एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान के विपरीत दिशाओं में स्थित। तो एक विमान है इस तरीके से, और ये सड़क से ऊंचाई होगी कोई, और इसकी विपरीत दिशाओं में उपस्थित। तो इस तरह से एक इधर तो एक इधर, विपरीत दिशाओं में स्थित। ठीक, दो अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थरों, दो पत्थर है, पत्थर P1 और पत्थर P2। क्या कह रहा है? किलोमीटर पत्थरों, तो यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 किलोमीटर। आगे कहा कि अवनमन कोण 60 और 30 है। तो यहां पर एक कोण मान लिया 60 है और एक कोण मान लिया कितना है? 30 है। तो फिर ये भी 30 होगा क्योंकि जेड बना हुआ है, और ये भी क्या होगा? 60 होगा। आपसे बोला गया कि सड़क से कितनी ऊंचाई पर है हवाई जहाज, तो ये हाइट आपको निकालनी है। तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते? आराम से निकल जाएगा। देखो, अगर ये 1 किलोमीटर है तो आप अगर इसको ए मान लो, सपोज ये ए है, तो ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस ए। हालांकि इतना काम करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो कितनी जल्दी से आंसर आएगा। इतना काम आपको करना ही नहीं है, इस काम को मत करना, बहुत तेजी से आंसर आएगा। एक बात देखो, ये h है, 60 होगा ना, ये 60 के साथ वाली h, तो 30 के साथ वाली क्या होगी? h√3। ठीक है, 60 तो ये 30 के साथ वाली h, तो ये क्या हो जाएगी? h/√3। ये और ये दोनों का सम ही तो 1 किलोमीटर होगा, तो h√3 प्लस h/√3 बराबर 1 किलोमीटर के। सोल्व करो, कितना आएगा आपके पास? ऊपर आ जाएगा 4h√3, इधर मल्टीप्लाई कर देगा बराबर √3, तो h बराबर √3/4। तो यही आपका आंसर होगा। जो विमान की ऊंचाई होगी √3/4 होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। आगे चल रहे हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया लगा मुझे तो इसी वजह से मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति जिसका कद 6 फुट है, तो एक व्यक्ति है 6 फुट लंबा है, 26/3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। तो एक वृक्ष है आपके पास, इसकी हाइट कितनी है? 26/3 फीट। एक व्यक्ति है, यहां पर एक व्यक्ति है, इसकी हाइट कितनी है? 6 फीट। ठीक है, उसने कहा यदि व्यक्ति वृक्ष के तने के आधार से इतने मीटर की दूरी पर है, ये तना हो गया, वृक्ष का तना इससे कितनी मीटर दूर है? 8/√3 मीटर की दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा है। तो उसे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए? उसे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए कि फल टूट जाए? हमने ये कोण देख लिया कि इस कोण पर फेंकना है पत्थर जो कि फल टूट जाए। ठीक है, अच्छा चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक बात ध्यान दो, 6 फीट तो यही हो गई, तो ये भी 6 फीट होगी इधर। ठीक है, 6 फीट, तो ऊपर वाली कितनी बची? ये देख लो, 26/3 फीट में से 6 घटा दो, जब आप घटाओगे तो ये बचेगी 8/3। तो ये ऊपर जो है 8 कितना बच गई है? 3। ठीक, 8/3 बच गई ऊपर। अच्छा, ये यहां से यहां तक 8/√3 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 8/√3। समझ गए? एक बात ध्यान दो, इस लंबाई का ये कितने गुना है? 8/√3 का जो 8/3 है वो कितने गुना है? भाई नीचे ऐसे मल्टीप्लाई होगी ना √3 से, नीचे √3 से मल्टीप्लाई हुई होगी, तो नीचे √3 से मल्टीप्लाई किस केस में करते हैं हम? नीचे √3 से मल्टीप्लाई हम जब करते हैं, अगर ये 30 है, अगर ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 60। तो 60 के साथ जो हम लंबाई लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं? √3 से भाग करते हैं। इसका मतलब इसके साथ वाला कोण कितना है? 30। समझ गए? तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना जाएगा आपका? 30। अंडरस्टूड है, थोड़ा सा पॉइंट दिमाग से सोचना कैसे हुआ आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने अच्छे से वीडियोस देख रखे हैं। आंसर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन जो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही प्योर सॉल्यूशन है आपके लिए, और इनका संबंध बिल्कुल भी लंबे मेथड से नहीं है, बहुत छोटे सॉल्यूशन है ये।
क्वेश्चन को आप खुद करके देखा करो तो ही आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में कितना दम है। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। करके देखो 13वां, मेरे कराने से पहले आप 13वां करके देखो तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक नाव किसी प्रक्षेपण टावर से दूर जा रही है। हमने मान लिया प्रक्षेपण टावर है और नाव जो है दूर जा रही है, इधर की ओर दूर जा रही है, ठीक है। जब वह टावर से 50 मीटर की दूरी पर है, हमने मान लिया 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो वह प्रेक्षक की दृष्टि से 60 का अवनमन कोण ऊपर से बनेगा। तो ये इस तरीके से 60 यहां लेंगे, यहां ना लेके आप सीधा यहां ले लो 60, ठीक है, जेड वाली बात से। आगे कहा 8 सेकंड के बाद अवनमन कोण 30 का हो जाता है। तो थोड़ा सा और आगे गया वो, हमने मान लिया यहां तक आ गया होगा। तो फिर इसी बिंदु से इसका जो कोण है ये कितना हो गया, 60 से कितना हो गया 30। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये डिस्टेंस 60 से 30 होने के लिए 8 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड का। तो उसने क्या कहा, यह मानते हुए कि नाव शांत पानी में चल रही है, नाव की चाल। तो भाई यहां से चाल बतानी है, बहुत आसान है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। समय हमारे पास है 8 सेकंड, तो हमें केवल क्या निकालनी है, दूरी। यहां से यहां तक हमारे पास 50 है। अगर ये दूरी निकल जाए, उस दूरी को 8 सेकंड से भाग कर देंगे और आंसर बहुत तेजी से आएगा। तो ध्यान देना, अगर ये 60 है, ये 60 के साथ 50 है, तो 30 के साथ क्या हो जाएगा, 50√3, ये 30 होगा उस टाइम, ठीक है, 30, ठीक। तो अब देखो 60 के साथ ये होगा 50, तो 30 के साथ ये हो गया। एक बात ध्यान दो, ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा 60, 60 के साथ 50√3, तो 30 के साथ क्या आएगा हमारे पास, 50√3 तो था ही, 30 के साथ में एक और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 150। पूरी 150 है, इसमें ये 50 होते कितनी आ गई आपके पास, 100 आ गई। तो ये देखो ऊपर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 100 रखेंगे। अगर आप डायरेक्ट भाग दो तो 12.5 आएगा, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड आपको नहीं मिलेगा, आंसर दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 100/8 को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से कटा 25 बार, 5 से कटा 5 बार और 2 से कटा 9 बार, 9 पंजे कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान देना, अगर कभी मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो गुणा करनी पड़ेगी 5/18 से। दूसरा पॉइंट, मीटर प्रति सेकंड को कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। 2 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। आंसर आपका आ गया 45, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे कराने से पहले आप लोग करके देखा करो, तो ही तो आप समझ पाओगे ना कि क्या है क्वेश्चन में और क्या नहीं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यही कहूंगा आप खुद से ट्राई करके देखो, जरूर ट्राई करो, तो आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। बोला गया है एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है। सबसे पहले एक पर्वत बनाया, ये लीजिए पर्वत बना दिया, कि कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसकी ओर आ रही है। एक गाड़ी है, एक ही रफ्तार से इसकी ओर आ रही है, ठीक है। अब उसने क्या देखा, अवनमन कोण 45 से 60 में परिवर्तित होने में 10 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए पहली स्थिति में अवनमन कोण ऊपर से बनेगा, ये 45 था और इसे कितना लगा 60 होने में, तो 45 से 60 होने में, 45 से 60 यानी कि इस दूरी को इसने 10 मिनट में ट्रेवल किया। अब देखो आप सोच रहे होंगे सर आप तो अवनमन कोण कह रहे हो, आपने नीचे कैसे बना लिए। भाई ये 45 बनता ना, और ये पूरा कितना बनता 60, तो ये 45 बनता ये वाला, तो उस 45 को मैंने यहां ले लिया, ये 60 बनता, इस 60 को मैंने यहां ले लिया। तो इससे घबराना नहीं है आपको। आगे कहा इसके बाद गाड़ी को पर्वत तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब वो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है वो पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा। ध्यान देना, अगर मैं इसको यहाँ पर मान लेता हूं, ये है हमारे पास h,
ये h है, 60 के साथ h, तो 30 के साथ कितना h√3। ठीक है, अब देखो ये 45 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 45 होगा। 45 के साथ इस 45 के सामने h√3, तो इस 45 के सामने भी कितना होगा h√3। हमें ये तो पता है कि यहां से यहां तक जो रेड में आप देख रहे थे ये वाली जो डिस्टेंस थी, हमें ये तो पता है ये 10 मिनट में चला, लेकिन ये नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो इस पूरी डिस्टेंस में से h√3 में से पूरी डिस्टेंस में से ये h घटा देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस निकल जाएगी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आई, ये जो भी है जितने भी किलोमीटर है, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई। समझ रहे हो क्या? ये डिस्टेंस हमारे पास आई, तो ये कौन सी डिस्टेंस है जो यहाँ चली। तो ध्यान देना 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस चली गई हमारे पास, या h इंटू √3 माइनस 1 किलोमीटर चला गया कितने मिनट में 10 मिनट में। हमें क्या निकालना है, इस दूरी को जो h दिखाई दे रही है आपको, यहां से यहां तक आने में कितना हमें टाइम लगा। तो ये टोटल दूरी, इतनी कौन सी, ये दूरी में 10 मिनट, इस दूरी में 10 मिनट, तो 1 किलोमीटर में कितना 10/h√3 माइनस 1। कितने किलोमीटर जाना है, h किलोमीटर, क्योंकि ये तो h है, तो दोनों साइड h से मल्टीप्लाई, h से h कटा, तो ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर h किलोमीटर में कितना टाइम लग रहा है 10/√3 माइनस 1। रूट में नीचे रखते नहीं है हम, मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा साइन लेके। क्या जाएगा आपके पास 10√3 प्लस 1, यह आएगा 2, कितना आएगा 5। √3 की वैल्यू 1.732 जब रखोगे तो 2.732। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी, तो इसका मल्टीप्लाई करने से आएगा 13.40, 13 मिनट 40 सेकंड, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ तक समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ट्राई करके देखोगे तो ही आपको क्वेश्चन के लेवल का पता लगेगा, और अपने लेवल का भी आपको तभी पता लगेगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले तो एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 19, 18 तो रिपीट है, 19 नंबर भी सेम ऐसा ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17। सेम क्वेश्चन है, इसको आप करना खुद से। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूं आपको लेकर क्वेश्चन नंबर, सीधे आ जाइए अब 28 पर। क्वेश्चन नंबर सीधे 28 पर आइए। यही क्वेश्चन नंबर सीधे 28 में क्या कहा गया आपको, 28 में कहा गया दो खंबे जिनकी ऊंचाई 60 मीटर तथा 35 मीटर है। एक खंबे की ऊंचाई 60 मीटर, एक की 35 मीटर, ये 60 ये 35। उसने कहा कि चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया, इनकी चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, क्षैतिज मतलब इस तरीके से कोण बनाया, मान लीजिए थीटा, जिसकी स्पर्श रेखा 5/9 मतलब tan थीटा। tan थीटा कितना है 5/9। tan में आप जानते हैं लंब बटे आधार, इसके सामने लंब तो ये 5, आधार कितना 9, ये 9, तो ये भी कितना होगा 9 होगा। इतना तो आप समझ रहे हैं, कॉमन सेंस है। ये यहां से यहां तक 5 है। आगे उसने क्या कहा आपसे, दोनों खंभों के बीच की दूरी मीटर में क्या है ये निकालनी है। यानी कि आपको जो वैल्यू निकालनी है कुल मिलाकर, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको 9 की। किसकी वैल्यू निकालनी है 9 की। एक बात ध्यान दो, ये 35 है तो हमारे पास ये भी कितनी होगी, ये भी 35 होगी। 60 में से 35 हो गई, तो ये जो ऊपर वाली बचेगी, नीचे वाली 60 में से 35 ये हो गई, ऊपर कितनी बचेगी ये डिस्टेंस, ये बचेगी आपके पास पूरी 25। कितनी बचेगी 25, जो कि किसके बराबर है 5 के। 5 बराबर 25, तो 1 बराबर कितना 5। निकालनी किसकी है 9 की, तो 9 बराबर कितना 45, और 45 से आपका यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। क्वेश्चन नंबर 29। तो उसने कहा 10 मीटर ऊंची, ये रही 10 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। एक मीनार है, क्योंकि उन्नयन कोण कह रहा है तो ये छोटी होगी, मीनार बड़ी होगी। उन्नयन कोण कितना है? 60, ये है 60। दोबारा पढ़ेंगे एक बार और। 10 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है एवं मीनार के आधार का अवनमन कोण 5। मीनार के आधार, ये रहा मीनार का आधार, ये अवनमन कोण क्या है? 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 5। जहां tan फाई बराबर 2/3, तो उसने दिया हुआ है tan फाई बराबर कितना है? 2/3। ये देखो ये 10 है, ये पूरी की पूरी कितनी है? 10। 2/3 होने का मतलब है कि ये 2 होगी, लंब 2 होगा और आधा कितना होगा? 3। उसने क्या कहा आपसे? मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई निकालनी है। एक बात ध्यान देना, ये 10 है तो ये भी हमारे पास 10 होगी यहां से यहां तक। ठीक है, ये 10 है, समझ गए इतना? तो एक बात देखो, ये 3 है तो ये भी हमारे पास क्या होगी? यहां से ये भी 3 होगी। तो एक बात ध्यान दो, अगर हम 3 इसे बोल रहे हैं तो ये भी 3 मान लिया हमने। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है। 2 बराबर किसके है? 2 बराबर किसके? 10 के। तो 2 बराबर किसके? 10 के। 1 बराबर किसके? 5 के। 3 की वैल्यू निकालो, 3 बराबर किसके? 15 के। ये कितने आ गई? 15। तो इसका मतलब इसको हम 15 लिख सकते हैं। ये 15, ये कितना? 30। ये 30, 60 के साथ 15, तो 30 के साथ कितनी आएगी? 30 के साथ आएगी 15√3। 15√3 ऊपर वाली आ गई, नीचे है 10, तो 15√3 प्लस 10। तो यहां से हम कुछ चाहें तो देख सकते हैं आंसर 15√3। और इसने किस तरीके से दिया हुआ? तो 15 गुना 1.732 प्लस 10, इसको आप जोड़ना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका जो भी आएगा 34, 35, 36 में से मैं आपको एक बार चेक करके बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपको दिया गया है 36, लगभग 36। तो ये सोल्व करके लगभग 35.9 के आसपास आएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन यही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अपने डिस्कस कर लिया।